आज हम एक ऐसी समस्या पे चर्चा कर रहे हैं जो सुनने में क्या हुआ हंसी आती है, क्या हुआ मुस्कुराहट आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो इससे सफर करता है उसे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी समस्या। आज हम चर्चा कर रहे हैं पेट साफ ना होना। सुनने में बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति को सुबह घंटों टॉयलेट में समय बिताना पड़ता है, कहीं काम पे निकलने से पहले ये सोचना पड़ता है कि पेट मेरा साफ हुआ कि नहीं हुआ, दिन भर बेचैनी रहना, पेट का फूलना और गैस बनना, और इन सब का कारण पेट का ठीक से साफ ना हो। तो आज हम इस पे ही चर्चा कर। क्या आपने भी पेट साफ करने के लिए गर्म पानी में नींबू डाल के लिया है या त्रिफला चूर्ण लिया है और अब आपको उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा? आपने जानने की कोशिश की कि इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि ये जिसके बारे में आपने इतना सुना हुआ है अब आपके पेट को साफ क्यों नहीं कर। हम इस पे भी चर्चा करेंगे। हम उन वैज्ञानिक कारणों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इन पेट साफ होने की ना क्या वजह है और हम इसको कैसे ओवरकम करें। तो चलते हैं आगे। तो रुकिए, गलती इन नुस्खों में नहीं है, हमारे तरीकों और उन आधी अधूरी जानकारी की वजह से है जो हमें सालों से मिल रही है। इस वीडियो में हम उन पारंपरिक नुस्खों के बारे में भी जानेंगे और उन वैज्ञानिक कारणों के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आपके पाचन तंत्र को जड़ से रिसेट कर देगा। और ये जो बात होगी पूरी साइंटिफिक होगी, जैसे प्रोबायोटिक्स का सही इस्तेमाल, फाइबर्स के टाइप्स और उनका कैसे यूज किया जाए, क्या इस्तेमाल करना आपके लिए सही रहेगा, और आप अगर इन सारी सलाह को ध्यान से मानते हैं, ध्यान से पालन करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर आपको अपनी समस्या से निदान मिलेगा। तो चलिए इस सफर पे हम आगे बढ़ते हैं, उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से ये पेट की समस्या बढ़ रही। तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में घूम रही है वो है नींबू पानी और त्रिफला क्यों नहीं काम। तो हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सुबह जो गर्म पानी में जब आप नींबू पानी पीते हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है और शरीर की एक्टिविटीज को मेटाबोलाइज कर देता है। इसी तरह से जो त्रिफला होता है एक अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि है जो पाचन सिस्टम को एक्टिव करती है। काम क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इसको ध्यान से। इसका रीजन क्या है कि ये जो चीज है नींबू पानी और त्रिफला ये आपके शरीर के ऊपरी तौर पे काम कर रही है, लेकिन जो कॉज है, जो रूट है, जो वो जड़ है वो कुछ और है। जैसे अगर आपकी गाड़ी का इंजन खराब है और सिर्फ आप गाड़ी की बाहर से सफाई कर रहे हैं तो गाड़ी क्या चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। सेम प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि आप जो त्रिफला या नींबू पानी ले रहे हैं वो आपके उस कॉज को नहीं इफेक्ट कर रही है जो इसकी मूल है। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम एक ही उपाय पर लंबे समय तक टिके रहते हैं और शरीर उसका आदी हो जाता है और धीरे धीरे यूज टू हो जाता है और वो सिम्टम्स एज इट इज बने रहते हैं क्योंकि उसका जो रूट कॉज है वो चेंज नहीं हो रहा, वो वही का वही रहता है। और ये जो नींबू पानी, त्रिफला चूर्ण और इतने तरह के जो चूर्ण है ये हेल्पर है, ये सहायक है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। और इसमें ही छिपा है वो कारण जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे को सिस्टम को समझने में हमें मदद करेगा। अब हम आते हैं उस इम्पोर्टेंट चीज पे, वो 5 साइंटिफिक रीजंस जहां से ये कहानी अब शुरू होती है जो काफी लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो सबको पता है, फाइबर। फाइबर की तारीफ हर समय सुने, लॉट्स ऑफ वीडियोस आर देयर अबाउट द फाइबर। लेकिन क्या बात है, फाइबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को अवेयर नहीं है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर, और हमें अपनी डाइट में इन दोनों को ही शामिल करना है। तो अब सॉल्युबल फाइबर क्या है? सॉल्युबल फाइबर जैसे नाम से पता है कि ये पानी में घुल जाता है। तो घुल के क्या करता है, ये जेल बना लेता है। जब ये जेल बन जाता है तो ये आपके मोशन को, आपके स्टूल को सॉफ्ट बना देता है। तो जब ये सॉफ्ट बना देता है तो इसका रेक्टम से निकलना एकदम आसान हो जाता है। अब सवाल आता है कि ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये कहाँ मिलेगा?
ये हमको मिलता है ओट्स में, सेब में, गाजर में, अलसी के बीजों में, इनमें ये ज्यादा करके मिलता है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में, इनसॉल्युबल फाइबर। अब जो दूसरा फाइबर होता है वो होता है इनसॉल्युबल फाइबर। ये क्या करता है, आपके मोशन को एक शेप देता है, बल्कि बनाता है, और जिसकी वजह से जब ये शेप और बल्कि देता है तो वजन बना देता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि ये आपकी इंटेस्टाइन में एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, मांसपेशियों में एक दबाव उत्पन्न करता है, जिससे मल रेक्टम से आगे की ओर धकेलता है। ये आपको कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको साबुत अनाज में, मेवे में, बीन्स में, फूल गोभी जैसी चीजों। तो ये दो फाइबर आपने समझे, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर। हम लोग गलती से क्या करते हैं, इनमें से एक लेते हैं। अब आप समझिए साइंटिफिक उस सीक्रेट को समझिए। ज्यादातर लोग सिर्फ एक तरह का फाइबर खाते हैं या फिर काफी कम खाते हैं। एक स्वस्थ आदमी को लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। जब आपकी डाइट में घुलनशील और अघुलनशील, मतलब सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर आपकी डाइट में बैलेंस होते हैं, तब आपको मोशन पास करना आसान हो जाता है। और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे डबल इंजन की सरकार होती है, वैसे ही ये डबल एक्शन का पावर देती है और आपके इंटेस्टाइन के मोशन को रेगुलेट करके आपकी आंतों को साफ करती है। जिसे सख्त, तो ये जो डबल इंजन की सरकार होती है, डबल इंजन की जो पावर होती है, एक तरफ आपके मसल को मोशन स्टूल को सॉफ्ट करती है और दूसरी तरफ उसे बाहर धकेलने की ताकत भी दे। तो सिर्फ सलाद खाने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी डाइट में सलाद खाता है और सोचता है कि हमने फाइबर खा ली, साथ ही साथ थाली में आपको अनाज, दालें, फल, सब्जी सबका सही संतुलन भी बनाना होगा। ये बैलेंस आपको रखना होगा, सब कुछ सिस्टम में होगा, तब जाके चीजें आपके अनुरूप हो। प्रोबायोटिक्स और उसका कैसे यूज करना है, ये आपके आंतों के, आपके इंटेस्टाइन के, आपके डाइजेशन के सबसे अच्छे दोस्त है। तो ये मिलता कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरे डाइजेशन का एक काया पलट करने की क्षमता रखता है। प्रोबायोटिक्स माने अच्छे बैक्टीरिया, ये वो आपके इंटेस्टाइन, आपकी आंतों में करोड़ों की संख्या में ये बैक्टीरिया रहते हैं, जिनमें कुछ अच्छे कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। जब बैड बैक्टीरिया की फौज बढ़ जाती है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे गैस, सूजन, कब्ज जैसी समस्या आने लगती है। वहीं जब ये प्रोबायोटिक्स जब क्या करते हैं, वो इन बुरे बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं, आपके आंतों के, इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। अब सवाल आता है कि ये गुड बैक्टीरिया हमें कहाँ मिले? तो गुड बैक्टीरिया का सबसे अच्छा स्रोत दही होता है, छाछ होती है। इसके अलावा जो भी फर्मेंटेड चीजें हम खाते हैं, फर्मेंटेड फूड्स जैसे किमची हो गया, कांजी हो गया, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है गुड बैक्टीरिया के डेवलप के लिए। ये प्रोबायोटिक्स को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस आपने इसकी आदत बनानी हो। आप आदत नहीं बनाते हैं, आपने कभी कभी दही खा लिया, उससे ये प्रोबायोटिक्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि आपको अपनी डाइट में दही का और छाछ का सेवन डेली करना चाहिए। ये आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं आपके आंतों के लिए, और ये छोटे छोटे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसकी एक बड़ी सेना बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको अपने डाइट में दही और छाछ को ऐड करना है। अब आते हैं एक वैसा तरीका जो सुनने में बड़ा कॉमन है लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, वो होती है हाइड्रेशन का तरीका। खूब पानी पियो, पेट साफ होगा, ये बात सबने सुनी है और बात सही भी है, लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका है जो इसके तरीके असर को कई गुना बढ़ा। जरूरी ये नहीं है कि आप दिन भर में कितने गिलास पानी पी रहे हैं, जरूरी ये है कि ये पानी आप कैसे, कब और किस तरह से पी रहे हैं। सबसे पहला नियम, सुबह की शुरुआत आप गुनगुने पानी से करें। कारण क्या है, रात भर अगर आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अगर सुबह उठ के आप 1-2 ग्लास गर्म गुनगुना पानी पीते हैं तो आपकी आंतों की जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ये आपकी जैसे मॉर्निंग में अलार्म बजता है आपको जगाने के लिए, तो ये जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है ये एक बैकअप
कॉल देता है जो आपके अंदर मल त्याग या मोशन पास करने की इच्छा को डेवलप करता है, आपको एक सिग्नल भेजता है कि अब हमें मोशन पास करने के लिए जाना है। दूसरी जो बात है कि खाना खाते वक्त आप पानी पी सकते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, घूंट घूंट कर। तीसरी चीज, कई लोगों में ये ऑब्जर्व किया गया जो खाना खाने के बाद इकट्ठे बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो कुछ केसेस में ये नुकसान करता है, क्योंकि लोगों को पेट में भरापन लगने लगता है, भारीपन लगने लगता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी थोड़ी देर बाद पीना चाहिए, ये एक बात आपको ध्यान रखें। अब हम लोग फिर पुरानी बात पे जाते हैं। शुरुआत में ही हमने बोला कि फाइबर आपको खाना है, और इस फाइबर अच्छी तरह से काम करे, क्योंकि फाइबर में दो तरह के फाइबर है, एक वाटर सोल्यूबल भी फाइबर है। ये जो फाइबर अच्छी तरह से काम करे उसके लिए भी आपको पानी पीना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने पानी नहीं लिया है तो ये जो वाटर सोल्यूबल फाइबर है वो आपके आंतों में ही अटक सकता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा बिगाड़। तो पानी का उद्देश्य सिर्फ आपके प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके डाइजेशन सिस्टम को रेगुलेट करने में है, और जो सोल्यूबल फाइबर है उसके मूवमेंट्स को रेगुलेट करने, क्योंकि जब सोल्यूबल फाइबर होगा तभी तो मोशन आपका सॉफ्ट होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, पेट साफ होने की पूरी साइंस एक ही चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज मूवमेंट। आंतों की मूवमेंट कैसी हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपकी लाइफ स्टाइल सोफे और कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रही है तो दुनिया का कोई भी आप सिस्टम फॉलो कर लें, आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो। याद रखें, हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ हमारे हाथ पैर नहीं, बल्कि हमारी आंतों और इंटेस्टाइन का भी मूवमेंट शुरू होता है। फिजिकल एक्टिविटीज, खासकर जॉगिंग या दौड़ना, ये आपकी आंतों या गट्स की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। जब आप दौड़ते हैं तो आपका भोजन आंतों में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसकी जो एक्टिविटीज होती है वो फास्ट होती है, एज वेल एज आपकी आंतों का जो मांसपेशियां होती है उसकी नेचुरल जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो भी काफी अच्छे तरीके से होता है, जिससे मोशन मल आपका आसानी से पास हो जाता है, निकल जाता है। एक चीज याद रखें कि दौड़ने के लिए आपको सिर्फ जिम में ही जाके एक्सरसाइज करनी है ऐसा नहीं है। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट तेज चाल भी चलते हैं तो भी ये चमत्कार करेगी। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट टहलने की आदत डालिए, वो भी बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ पवन मुक्तासन बहुत हेल्पफुल होता है आपकी आंतों के मूवमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। और हमेशा याद रखिए, जब आपकी लाइफ स्टाइल स्लगिश होती है, जीवन आलस से भरा होता है, तो आपकी आंतों का भी मूवमेंट स्लगिश हो जाता है, डल हो जाता है और वो सुस्ती से भर जाता है। अगर आप अपनी आंतों को चुस्त देखना चाहते हैं, आंतों को एक्टिव देखना चाहते हैं, तो आपको भी खुद फिजिकली एक्टिव होना होगा, आपको भी सुस्ती दूर करनी होगी और अपने अंदर चुस्ती और एक्टिविटीज भर के लानी होगी। जितने ज्यादा आप एक्टिव होंगे, आंतें उतनी अच्छी तरीके से काम करेंगी, उतनी अच्छी तरह से आपका मल त्याग होगा। अब आते हैं आज के समय पेट साफ ना होने की एक बहुत कॉमन वजह। आखिरी में बोल रहे हैं, लेकिन आज के समय ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तनाव और इसका पेट से कनेक्शन। ये सबसे ज्यादा ओवरलुक किया जाता है। लोग सोचते हैं कि मेरे मेंटल का मेरी आंतों से क्या संबंध। याद रखें, आपकी आंतों को दूसरा ब्रेन बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान से समझ लें। ये चीज बोली जाती है गट ब्रेन एक्सिस। तो जब आपका मेंटल रूप से आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो गट ब्रेन एक्सिस पे बुरा असर पड़ता है, और इसमें वो सारे आपके इंटेस्टाइन में वो नर्व सेल्स होती हैं जो कि डिप्रेशन के समय ब्रेन आंतों को जो सिग्नल भेजता है वो उसकी गति को स्लो कर देता है।
तनाव के कारण शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि आंतों के अंदर के अच्छे बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखने की कोशिश जरूर करें। ये 90% लोग जिन्होंने सब कुछ आजमा लिया है फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन है, हमेशा फील होता है, पेट साफ नहीं हुआ, तो उसका सबसे बड़ा कारण आपके अंदर का ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो है। इसको हमेशा याद रखें। इस क्रॉनिक स्ट्रेस से छुटकारा पाना भी आसान है। अपने पसंद की संगीत सुने, कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अपने दिल की बात शेयर करें। एक बात को कांस्टेंट सोच रहे हैं तो उस लूप को तोड़ने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके लिए आपको गट ब्रेन एक्सिस को समझना चाहिए। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप कितने तरह के चूरन खा लें, आपका पेट साफ नहीं होगा। पेट साफ होने के लिए आपके अंदर से खुश रहना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुश रहने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना भी जरूरी है। ये वो साइंटिफिक कारण थे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकते हैं। उसको लागू करने का प्रैक्टिकल तरीका मैंने बताया अब आपको। अब आप अगले 7 दिन इन 5 रहस्यों को अपनी जिंदगी में अपनाइए। गुनगुना पानी से दिन की शुरुआत करें, नाश्ते में ओट्स दही शामिल करें, दिन भर पानी पिएं, 30 मिनट टहलें और सोने से पहले 5 मिनट बैठकर गहरी सांस लें। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक पॉजिटिव बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आप अपने पाचन स्वास्थ्य के लिए गंभीर है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। याद रखिए, कब्ज एक बीमारी नहीं बल्कि अक्सर एक खराब लाइफस्टाइल की समस्या है। चूरन त्रिफला अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली और टिकाऊ समाधान एक ओवरऑल अप्रोच पर निर्भर करता है। फाइबर के डबल एक्शन फॉर्मूला को अगर अपनाते हैं, आप प्रोबायोटिक से दोस्ती करते हैं, सही तरीके से पानी पीते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिव रहते हैं, और अपने तनाव को अगर आप मैनेज करते हैं, तो आप न सिर्फ अपना पेट साफ करते हैं बल्कि आप अपनी पूरी हेल्थ को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। एक हफ्ते आप इसको कीजिए, एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत कीजिए। आज से ही ये आदत आप आजमाइए। आज से ही यह कदम एक स्वस्थ पेट, एक खुशहाल जीवन की नींव बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों।